जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और छाया किसी की है नहीं। तो असल में बात यह है कि वही कर्म करो जिससे आपको फिर छाया से परेशान ना होना पड़े। अच्छा काम करो, बुरा काम कोई मत करो। रोज मना करते, जब रोज मना करते तो आप क्यों करते हो? ये तो सोचना चाहिए। तो अभी आपने प्रयागराज में जा करके अपनी आंखों से देखा। तुम समझ रहे थे बाबा जी ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे होगा ऐसा नहीं होगा, ये बात कर रहे थे ना। तुमने वहां तो सब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान कर भर के साधु इकट्ठे हो जाए, तो इस तरह का मानव कुंभ यहाँ नहीं लगा सकते हैं। और मतलब है कि एक आदमी के परिश्रम से वो देखो क्या हो गया। ये तो सोचने की चीज है। इतना आदमी मतलब ये तो कितनी मेहनत की तुम्हारे सामने रहते रहते, आते जाते आते। तुम समझते हो कि निकल गए, उसके बाद कहीं चुपचाप कहीं पड़े होंगे। ये 300 मील और रोज मतलब ये है कि धूप में रात को सोते नहीं है। जो लोग चलते हैं साथ उनसे पूछो कि गिर जाते हैं, उनको गाड़ी में नींद आने लगती है। और बेचारे तो इतना दौड़ा धूपी करते हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में इतने लोगों को जगह जगह जहाँ की कोई जा नहीं सकता। 3.5 किलोमीटर पहाड़ों को काट करके जो वहाँ की औरतें और बच्चे सड़क बनाए, वहाँ पहुँचने के लिए 3.5 किलो पहाड़ों को काट करके, पत्थरों को काट करके नीचे बनाए ले जाने के लिए, ये छोटी मोटी बात है? तो उनकी कितनी ऊंची सद्भावना भावना, तो उनको वैसी चीज मिल जाती और जगा लिया तो फिर उनको कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं। तो ये है कहने का। तो कहने का मतलब यह है कि तुम शहर में रहते हो चकाचौंध, एकदम इधर से उधर, इसको देखा उसको देखा, फिर चकाचौंध हो गए। अब ये चकाचौंध में फंस जाते हो। सुमरन ध्यान तो गया अलग, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट समय देना हो तो अलग चला गया। उसी चकाचौंध में बस उसी में शोरगोल मचाते हो, बस रह जाते हो। तो इसलिए चकाचौंध थोड़ा सा, अब बहुत चकाचौंध हो गई। इसमें से कुछ निकलना कुछ नहीं है। तुम सोचते हो सामान में से कुछ निकल आएगा, इसमें सिवाय खुजली के, सिवाय परेशानी के, सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं निकलेगा। और तो भजन में सब कुछ निकले, क्यों? इसमें तो कुछ है नहीं है। जड़ चीज में क्या है, चाहे जितनी, वो तो तुम्हारी आत्मा की ठंडक है, चढ़े उसी से तुमको मतलब ऐसा मालूम होता है। लेकिन बुद्धि इतनी विवेक नहीं, तो उसी में मन उसी में लगा रहता है, चित्त लगा रहता है, इंद्रिया फंसी रहती है, वो मिलता कुछ नहीं। आखिर में अंत में गत्वा हार जाते हो, बस थक गए। फिर कहते हो कैसे? हम कहते हैं जवानी का जोश को थोड़ा बहुत काम में ले लो अपनी जीवात्मा के लिए। अभी बहुत तो काम करती है, तो वो काम तो हमने आपका कोई बंद नहीं किया। हमने तो 23 घंटे तुम्हारे शरीर के लिए छोड़ दिए। दफ्तर का, दुकान, खेती का काम, बच्चों की सेवा सब करो। फिर ये भी नहीं कहा तुमसे कि आप मत खाइए, तुम 100 बार खाओ, अनाज सब्जी फल दूध की, अच्छे मकान में रहो, भी बात नहीं। यानी कोई बात ऐसी नहीं की जिससे किसी को संदेह हो, और फिर भी उसी में गिरते हो। तो देखो अभी नीम सारण में जहाँ 88,000 लोग कहते हैं कि ऋषियों ने तपस्या की, और तपस्या करके मंत्रणा की कि कलयुग आगे आएगा। लोगों ने पूछा कब आएगा, कह लगे वो तो मतलब है कि बता दिया जाए कब आएगा, लेकिन आगे आ रहा आगे। तो उसके लिए जीव तो सब पापाचारी हो जाएंगे। तो इनके लिए कुछ सहारा, कुछ कल्याण गति के लिए तो उस समय पर वो भागवत लिखी। आप इसको सुनोगे, इस पर विचार। शास्त्रों को तो समझ नहीं सकते हो, वेदों के श्लोक को नहीं समझ सकते हो, तो उन्होंने एक आधार पकड़ाया कि जीव कुछ सुनते रहेंगे और कुछ सोचते रहेंगे तो कुछ बदलेंगे अपने आप को। लेकिन वो भी भागवत भी घोंट के पी गए, और सत्यनारायण की कथा तो रोज पी जा रही, रोज कुछ नहीं। तो वो काम मत करो कि वो इस तरह का। तो उसी जगह पर 13 जुलाई से और 22 जुलाई तक एक महामानव, अब वो प्रयागराज में कुछ भी मानव नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक तरह का ना समझिए। और यहाँ जब देखिएगा वो मानव कुंभ, एक कर्म प्रायश्चित का जो मानव कुंभ लगेगा, तो इस वक्त में चकाचौंध हो जाएंगे। तो असल में बात यह है कि आप लोग, वह स्थानीय ऐसा वहाँ पर यानी कर्म प्रायश्चित किया करते हैं कि हमारा साथ ऋषियों की भूमि पर
जहाँ तपस्या की पवित्र भूमि हो, शायद हो सकता है कुछ माफ। ऐसे तो माफ होता नहीं, माफ तो घाट पर बैठने से होगा, और वो भी कौन सा घाट, जल का घाट नहीं, कोई मतलब पहाड़ का घाट नहीं है, ये मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा का घाट, वहाँ पर तो माफी हो सकती है। तो वहाँ किसी को करना आता नहीं कि मैं वहाँ कैसे प्रायश्चित करूँ, कैसे माफ हो जाए। तुम तो जल में नहाते हो, इधर उधर भाग गए उधर, और वो मुहूर्त देख ली, कहते उस पर मतलब हो क्या होगा, तुमने कह दिया अच्छा हमारा माफ हो गया होगा, तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारे कहने से? तुम तो ये समझते हो ऐसे माफ नहीं होगा। वो तो जीवात्मा का घाट है जिसमें कूड़ा कचरा हरि घाट पर आपने जमा कर रखा, हरि दरवाजे पर, वो जब तक नहीं हटेगा, सफाई नहीं होगी, तब तक जीव गति क्या हो सकती, कुछ नहीं। तो ये ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। सब चीज आपको समझाई जाएगी, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ब्रह्मांड क्या है, लोक क्या, परलोक क्या है, ये सब तुम्हारी समझ में 10 दिन का तो बहुत बड़ा। अब तुम लोग देखो कितना मतलब है, दूरबीन से भी आदमी देखने में नहीं आता, इतना प्रयागराज में आदमी किस तरह से बैठता था उस मैदान में। कभी कभी क्या सैकड़ों क्या कितने वर्षों से किसी ने नहीं देखा ऐसा, वहाँ ऐसा देखने को मिले, ऐसे ही वहाँ। लेकिन यह है कि स्थान इससे भी बहुत बड़ा, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से बहुत बड़ा स्थान है ये। अभी मतलब यह है कि अभी ये देशमुख वगैरह गए थे, वहाँ देख करके आए, ये देवास वाले, और चतर जी गए थे, उनके साथ कुछ आदमी गए हुए थे, सब देख करके आए कितना बड़ा मैदान, अभी लौट करके आए। तो कहने का मतलब यह है कि आप वहाँ 10 दिन का कार्यक्रम, अब उसमें आप लोग स्नान कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। भाई जब हम खुद कहते हैं कि हमारा किराए का मकान है और मतलब ये ऐसे हमको खाली करना, तो जब तक हो जाए किसी का भला तो हो जाए। अपना तो कुछ है नहीं, अपना तो घर नहीं है, ये तो परदेश है। तो असल में चीज आपको कैसे कह सकता हूँ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा, तुम साथ जाओगे, साथ आए हो, ये कुछ ले जाओगे, कुछ नहीं। तो सब लोग समझ पूछ गए। इधर नीम सारण की अपनी अपनी नामदान लिया है, ये नहीं कि सब साहब जी तुम्हारा हिसाब हम देंगे, हर चीज का जो यहाँ सेवा जमा करोगे उसका हम सब हिसाब वही दे देंगे आपको, सब बता देंगे उसका जोड़ कि तुमने सेवा इतनी की, ये तुम्हारे ऊपर में ये खर्चा हो गया, उससे ज्यादा हो जाए समझ के उसका जोड़ा दुगड़ा तिगुना हो जाए तब कहना, आप हिसाब हम दे देंगे। हिसाब पकड़ा देंगे, तुम अपना अपना जोड़ लेना, समझ गए। वो तो सब मतलब सब जोड़ना पड़ता है ना। तुम बाजार में जाते हो, हल्दी बगैर काम नहीं, धनिया बगैर काम नहीं, मिर्चा बगैर काम नहीं, जीरा के बगैर कुछ नहीं बनेगा। अब गुजराती का घर में कैसे बच जाएगा, तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और लकड़ी बगैर कुछ हो नहीं सकता है, तो उसमें तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, वो कुछ न कुछ चाहिए। एक दो चूत के साथ में सामान, कितने सामान लगते, पहले ये सोचो कम से कम। तो तुम लोग सोचते तो नहीं, इतनी इतनी गृहस्थी जोड़ते जोड़ते आज तक पूरी गृहस्थी नहीं जोड़ पाई, लगे रह गए। ये पहले सोचने की चीज है। तो वो तो मतलब वहाँ तो सब काम हो रहा, वहाँ तो मतलब 500-1000 आदमी वहाँ लगे हुए, काम हो रहा वहाँ पर बड़े जोर का। अब वो महीनों हो गया काम होते, तो बराबर मतलब वहाँ का टेलीफोन नंबर ले लो, वहाँ लग गए टेलीफोन, और यही से मतलब बात कर लो, तो मतलब मालूम हो जाएगा कि वहाँ क्या काम हो रहा। तो अपना अपना कुछ मतलब ये है कि भाई देखो मेरा भी इंतजाम रखना। अब तुम बताओगे तो कुछ नहीं, और वहाँ जाओगे कहोगे हमारा इंतजाम नहीं, तो कोई बताना तो चाहिए ना। किसी के घर में आओ 100 आदमी आ रहे हैं, तो बताओ आप, फिर भी सब कुछ करते हुए, शादी विवाह रिश्तेदारी करते हुए, इतना देने के बाद भी कहता कुछ नहीं दिया, फिर भी सब जगह डडोरा पीटता, तो तुम कितने परेशान होते हो। इतनी सेवा, इतना खाना, इतना पिलाना, देना लेना, कपड़े, सब कुछ कहेगा आपको कुछ नहीं दिया। लड़की भी ले गया, समझ गया, वो भी ले गया, मतलब ये कि वो मतलब और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो एक दो आफत है। असल में चीज ये है कि किसी चीज से तुमको जस मिले। एक ने किसी ने पूछा इनसे कि ये दस्तखत क्यों, अरे दस्तखत तो इसलिए कराते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इसने दिया, नहीं कहते कि हमने नहीं दिया। तो मुझे तो हिसाब देना ना, असली बात तो ये है। तो दस्तखत सीधा कर दो, दस्तखत करने में कुछ नुकसान नहीं है,
क्योंकि हमने भी तो दस्तखत किया, सीधी बात। तो असल में दे ले तो अच्छी बात रहेगी, इसी में से तुम्हारे भी काम आ जाए और उसका भी निशाना है, उसको भी जिसका दिया लिया उसको भी दे दो, उसी में से तो तुम्हारा मुजरा हो जाए। अरे भाई किसी से कहते हो कि हम दे नहीं सकते, हमारे खास नहीं बाल बच्चे को, तो उसको अगर रहम आ गया तो क्या लगे अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम हमारे आसामी रहे हो, चलो ठीक है, अभी तक जो तुमने दिया दिया, अच्छा हमने भी आज माफ कर दिया। तो कभी कभी खुश भी हो जाता है। ऐसे ही है, महात्माओं क्या खुश हो गए तो जरा से भी माफ करवा दे, क्या देर लगती। तो जब तक जीव कर्मों से बदले से छुटकारा नहीं पाता तब तक कैसे छुटे, वो तो उस रस्सी से बंधा हुआ कर्मों की, पाप उनकी रस्सी में बंधा है और इसी नाम से उतार लिया गया। अब जब तक कि ऊपर जाने का नाम शब्द नहीं मिलता तब तक दूसरे शब्द पे जीवात्मा है, अब ऊपर नहीं जा सकती। तो हम आत्मा जानते हैं किस शब्द से ऊपर जाएगी, और अभी तो यहाँ जलवेगी मरेगी जलवेगी, तो इसका अगर बदल दिया जाए कि ये तार इधर लगा दिया तो निकल जाए, नहीं तो बस वही जलमेगी मरेगी। तो ये तो अंतर का भेद है। ये इतनी सरल विद्या जो आपको की गई धीरे धीरे, ये कहीं मतलब आपको मिल नहीं रही है, और किताबों से कुछ मिलेगा नहीं। जो बहुत कहते हैं, जो बहुत लोग कहते हैं हमने किताबें पढ़ ली, कुछ नहीं मिल रहा, वो किताबों की तो विद्या ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक विद्या अपनी जीवात्मा की है। बुद्धि विद्या तो है नहीं, बुद्धि विद्या तो सबकी सब नाशवान है, और वहाँ आत्म विद्या वहाँ नाश कभी होती नहीं। तो असल में पढ़ लिख करके वो समझ लेते हैं कि बस यही सब कुछ और कुछ नहीं, और करते धरते कुछ नहीं। 2 मिनट भी बैठ करके साधन नहीं करते हैं और बात करेंगे कुछ और, तो कैसे हो जाएगा। तो इसमें तो मतलब ये है कि ये तो आत्मज्ञान सर्वोपरि है, तो थोड़ा मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इनको थोड़ा सा दमन करने की जरूरत। और बगैर भजन दमन नहीं होते, बातों से तो दमन नहीं होंगे। ये तो ऐसा मतलब यह है कि वो अग्नि है कि उसमें जितना मतलब है घी डालो तो जल जाएगी।